वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीएन के बारे में। जैसे कि हम लास्ट वीडियो जो थी हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया था एनटीएन की रजिस्ट्रेशन के बारे में और एनटीएन की जो पासवर्ड रिकवरी है उसके बारे में, पासवर्ड कैसे हम चेंज कर सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये नेक्स्ट जो दो चीज़ें हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो पीछे वाली वीडियो जो हमने इस सीरीज़ को पहली वीडियो जो थी अभी अपलोड हो चुकी है वो आप देख लें, ताकि आपको तरतीब से सारी चीज़ें समझ आ जाएं। तो पहले हम एनटीएन की रजिस्ट्रेशन और रिकवरी के बारे में चीज़ें देख चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एफपीआर की पासवर्ड रिकवरी के जो ऑनलाइन मेथड है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अभी जो एफपीआर से कैसे रिकवर करवाना है पासवर्ड को, उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर तो आप खुद अपना पासवर्ड रिकवर करवाना चाहते हैं तो आप खुद जाएंगे एफपीआर में। वहाँ पे आप अपना एक एनटीएन का प्रिंट ले जाएंगे और साथ आपका सीएनएसी होगा। वो आप जाएंगे एनटीएन सेल में, वहाँ पे आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा आईडी पासवर्ड जो है वो गुम हो चुका है। तो आपसे वो आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे और ईमेल एड्रेस पूछेंगे, वो आप उनको बताएंगे तो वो आपकी ईमेल एड्रेस पे एक न्यू आईडी और जो कि आपका सीएनएसी नंबर ही होगा और पासवर्ड न्यू जो है वो जनरेट करके सेंड कर देंगे। वो आप वापस आके अपनी इधर एफपीआर की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे अपना सीएनएसी नंबर लिखेंगे और नीचे यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम कर रहे हैं या एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई एक क्लाइंट आ जाता है जिसका आपने एफपीआर से पासवर्ड रिकवर करवा के देना है, तो मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हम एक एफिडेविट तैयार करते हैं। तो इस वीडियो में हम वो एफिडेविट बनाना सीखेंगे डिटेल से और उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें हमने अटैच करनी होती हैं, जो अटैच करके हमने एफपीआर में जमा करवानी होती हैं, वो भी हम देखेंगे। तो चलते हैं उस ड्राफ्ट की तरफ। सबसे पहले ड्राफ्ट आपने जब तैयार करना है तो उसका जो है फॉर्मेट वो मैं आपको इधर तैयार करके बताऊंगा और उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है वो भी हम तैयार करेंगे सारी चीज़ें। तो एक हम एफिडेविट तैयार करते हैं, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एफिडेविट। इसका हम साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हम सेंटर में ले आते हैं, थोड़ी सी साथ साथ फॉर्मेटिंग भी करते जाएंगे। तो अभी हम जो इधर एफिडेविट तैयार करेंगे वो एक डमी उसमें चीज़ें मैं सारी लिखूँगा। तो आपने वहाँ पे जो एफिडेविट तैयार करेंगे तो वो आपने अपने क्लाइंट की सारी चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें आप उसका सीएनएसी नंबर लिखेंगे और उससे अभी आप जैसे कि उसका पासवर्ड रिकवर करवा के दे रहे हैं तो उससे उसका न्यू ईमेल एड्रेस लेंगे और मोबाइल नंबर लेंगे, ठीक है, जिस पे एफबीआर की तरफ से न्यू पासवर्ड और कोड्स वगैरह जो हैं आएंगे वो आपने ले लेनी है उससे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एफिडेविट तैयार करना। सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे, कंप्लीट आपने इसका नाम लिख लेना है। मैं इसमें जो है डमी चीज़ें डालूँगा, तो आपने सेम वही डालनी है जो आपकी क्लाइंट की होंगी। ये मैं डमी डाल रहा हूँ, तो आपने एग्जैक्ट डाल लेना है, ठीक है। ये लिखेंगे आर रेजिडेंट ऑफ
कंप्लीट आपने एड्रेस लिख देना है जहाँ पे जो भी आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने उसका न्यू ईमेल एड्रेस लिखना है जो आप अपने क्लाइंट से लेंगे। फ़र्ज़ कर ले मैं यहाँ पे डमी लिख देता हूँ। ये मैं इधर डमी CNC मैंने उसका लिख दिया, ठीक है। सेल नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये एफिडेविट जो है जब हम तैयार कर रहे होते हैं, अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम कर रहे हैं तो ये एफिडेविट जो है वो आपका क्लाइंट इशू कर रहा है FBR को कि आपको उसने ऑथराइज़ किया हुआ है, ठीक है। आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट है, आपके क्लाइंट ने आपको ऑथराइज़ कर दिया है कि उसके बिहाफ पे आप FBR में जाएं और वहाँ से उसका ID पासवर्ड रिकवर करवा लें, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डमी नाम लिख देते हैं। आपका जो भी प्रोफेशन होगा वो आपने साथ साथ लिख लेना है। अगर आप एडवोकेट हैं, एडवोकेट लिख दें। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो लिख दें। और अगर आप वैसे लॉ के स्टूडेंट हैं कुछ भी लिख दें। अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो तब भी आप एज ए एडवोकेट लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है। कौन सा आपका किसी ने वहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह चेक करने हैं कि आप एज ए क्या आए हैं, एडवोकेट आए हैं या क्या आए हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप एडवोकेट लिखना चाहें तो एडवोकेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी हैं तो तब भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी है, ठीक है। ये आपकी ये वाली जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ, ये वाली यहाँ पे अभी हम जो लिख रहे हैं ये आपके बारे में लिख रहे हैं। अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम करें तो ये चीज़ें आपके बारे में अभी लिखी जा रही हैं। यहाँ पे आप अपना CNSC नंबर लिख देंगे
जो भी होगा ये मैं डमी लिख रहा हूँ। ये आपका जो क्लाइंट है वो आपको ऑथराइज़ कर रहा है, इसलिए आपकी यहाँ पे चीज़ें लिखी जा रही हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। उसके बाद नीचे भी हम टैक्स कंसल्टेंट और उसके क्लाइंट के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको फॉर्मेट रेडी करके दे रहा हूँ। सेम आपने इस तरह का कर लेना है रेडी। एक आप फॉर्मेट जो है आप वीडियो को पॉज करें, उस चीज़ों को देखें, समझें, रीड करें, और एक आप ये फॉर्मेट तैयार करके अपने पास रख लें। तो नेक्स्ट जो है वो आपने इसमें सिर्फ चीज़ें ही चेंज करनी होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास नेक्स्ट कोई क्लाइंट आता है, तो वह यहाँ पे फॉर्मेट आपके पास रेडी होगा। जस्ट आपने CNSE अपडेट करना है, उसका एड्रेस अपडेट करना है, उसका नाम, उसके फादर नेम, उसके बाद यहाँ पे उसका न्यू ईमेल एड्रेस आपने अपडेट करना है, उसका मोबाइल नंबर। ये चीज़ें आपकी अपनी लिखी हुई होंगी, तो बस आपने जस्ट प्रिंट लेने हैं, तो आप इजीली जा सकते हैं। ये ड्राफ्ट आप अपने पास रेडी करके रख लें। यहाँ पे टैक्स पेयर के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे थंब जाएगा उसका। ये अभी आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है दोबारा। नेम ऑफ द AR। AR का मतलब होता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? आप होगे। ठीक है, अपने क्लाइंट के, क्योंकि क्लाइंट आपको ऑथराइज़ कर रहा है कि आप उसके ब्याह पे FBR में जाके उसका ID पासवर्ड रिकवर करवाएं। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि ऊपर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका नेम इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपने लिख देना है। जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस होगा वो आप लिख लें। ये मैंने यहाँ पे लाहौर का लिखा हुआ है, आपका जो भी सिटी होगा वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लाहौर में हैं तो लाहौर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो अगर आप लाहौर में नहीं हैं, किसी और सिटी में हैं, तो अब वहाँ पे आप अपने सिटी का नेम लिख देंगे।
ये आपका जो फॉर्मेट है एफिडेविट का वो रेडी हो चुका है। ये आपने रेडी करके अपने पास रख लेना है। इसमें जस्ट आपने इन्फॉर्मेशन ही अपडेट करनी है। तो आप एफबीआर से आईडी पासवर्ड जो है अपने क्लाइंट का कवर करवा सकते हैं। इसका आपने प्रिंट ले लेना है और उसके बाद आपने एनटीएन का प्रिंट ले लेना है। एनटीएन का प्रिंट कैसे लेना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में कैसे लेना है वो बता दी है। वो आप पिछले वाली जो वीडियो है उसको चेक कर लें। उसके अलावा इसके साथ आपने और क्या चीज़ें अटैच करनी है। इसके बाद आपके पास एनटीएन का अपने क्लाइंट का प्रिंट साथ अटैच करना है। उसका जो सीएनएससी होगा फ्रंट बैक का वो आपने अटैच करना है। और आपने साथ अपना चैम्बर का कार्ड जो होगा उसका प्रिंट लेके साथ अटैच कर लेना है, ठीक है। और आपके पास चैम्बर का कार्ड भी होना चाहिए। सम टाइम अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि आपके पास चैम्बर की रजिस्ट्रेशन नहीं है तो तब भी आप जाके अपना ये काम करवा सकते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें तो हो जाएगा आपका काम, ठीक है। ये चीज़ें आपने लेके जानी है एफिडेविट के साथ चीज़ें अटैच करके, तो आपके क्लाइंट का एफबीआर से पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमने एनटीएन की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सारी देख ली है। उसके बाद पासवर्ड रिकवरी के जितने भी 3 मेथड हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। उसके अलावा पासवर्ड रिकवरी आप कैसे कैसे कर सकते हैं वो भी सारी चीज़ें बता दी हैं। कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी, कौन कौन सी जो हैं वो तरीके हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनटीएन का जो आपका पासवर्ड चेंज आपने कैसे करना है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास पासवर्ड है और उसको आपने चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। मेरे पास एक आईडी पासवर्ड है वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ चेंज कैसे करना है। यहाँ पे हम अपना आईडी लिखेंगे, उसका नीचे पासवर्ड लिखेंगे। ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जब आपका पासवर्ड होगा तो उसको आपने चेंज कैसे करना है ये आप देख लें। ये इसका नेम के साथ यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए आ रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है चेंज पासवर्ड का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका पास जो करंट पासवर्ड होगा फर्स्ट में यहाँ पे आप लिखेंगे। ये लिखा भी नज़र आ रहा है करंट पासवर्ड, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद न्यू पासवर्ड जो आप चेंज करना चाह रहे हैं, न्यू लगाना चाह रहे हैं, वो आप लिखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और टिप देता जाऊँ कि जब भी आपने एफबीआर का पासवर्ड लिखना है या चेंज करना है तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि वो जो नया पासवर्ड आप रखना चाह रहे हैं वो आप अपनी एक्सेल की शीट पे या एमएस वर्ड की शीट पे या कहीं पे भी नोटबुक पे आप पहले लिख लें, वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करें। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप वहाँ पे नहीं लिखते डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि कोई डिजिट आप ऐसा लिख लेते हैं जो आपको बाद में भूल जाता है, या कोई स्पेस आ जाती है, या अपर केस या लोअर केस में आप लिख लेते हैं, यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, लेकिन बाद में आपको जब आप लिखते हैं कहीं सेव कर लेते हैं तो वो बाद में इधर लगता नहीं है, तब आपको मसला होगा। तो उससे अच्छा है कि सबसे पहले न्यू पासवर्ड को आप एक्सेल की शीट में पहले लिख लें, वहाँ से कॉपी करके न्यू पासवर्ड यहाँ पे लिखें, कंफर्म करें और ओके कर दें, ठीक है। तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अभी तो हम चेंज नहीं करना चाह रहे, तो अभी मैंने आपको ये चीज़ें बता रही इसलिए वो ये कह रहा है कि वैल्यू रिक्वायर्ड, वैल्यू यहाँ पे लिखें क्योंकि अभी हम नहीं चेंज करना चाह रहे, कैंसिल कर दें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ये सबसे पहले हमने देखा था चेंज पासवर्ड, पासवर्ड आपने चेंज करना है। उसके बाद आपके पास पिन भी आती है चेंज, अगर आपने पिन अपनी चेंज करनी है तो वो यहाँ पे है, आप चेंज पिन पे क्लिक करेंगे, न्यू पिन लिखेंगे, कंफर्म पिन करेंगे तो आपकी पिन चेंज हो गई। आपको अपनी पुरानी पिन जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पुरानी पिन गुम भी हो जाती है तब भी कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, आप हर दफ़ा आके नई पिन जो है यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नया ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिल जाएगा। ये भी हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ये डाउनलोड सेक्शन में चला जाएगा। डाउनलोड जैसे होता है तो हम इसको ओपन करते हैं, ये आपका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है डिलीशन ऑफ बिज़नेस फ्राम एनटीएन। एनटीएन से आपने बिज़नेस डिलीट कैसे करना है। अच्छा, इधर एक और चीज़ मैं आपको डिस्कस कर लूँ कि सम टाइम मैंने कुछ ऐसा भी देखा है कि लोग कहते हैं कि वो पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं एफपीआर में, एनटीएन वगैरह बना लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने अपना एनटीएन डिलीट करवाना है। इधर ये एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि एनटीएन डिलीट नहीं होता। एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर जो आपका एफपीआर में एक दफ़ा बन जाता है वो हमेशा के लिए रहता है। हाँ, ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना एनटीएन बनाया था, आपने अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाया था, लेकिन अभी आपको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, कोई भी रीज़न हो सकती है, तो उस सूरत में ये होगा कि आपका बिज़नेस जो है आपके एनटीएन पे वो डिलीट हो जाएगा। आप अपना बिज़नेस कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आप उसकी एक लीगल प्रोसीडिंग होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, कुछ रिप्लाई होगा, वो आप एफआईआर में सबमिट करवाएं तो आपका वहाँ से स्टेटस क्लोज हो जाएगा। लेकिन एनटीएन तो आपका हमेशा के लिए बना होता है, वो बना रहेगा। अगर आपका एनटीएन एफआईआर से डिलीट नहीं होता तो आप जो है ना लीगल जो वे है वो आप उसको चूज़ करें। आप एफपीआर में जाएं, एफपीआर में अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाएं। वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में डिटेल से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अगर आपने अपना बिज़नेस जो है वाइंड अप करना है, कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं आप अपना बिज़नेस, तो उस सूरत में आप अपना बिज़नेस का जो है स्टेटस कैसे एफबीआर से क्लोज़ करवाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, उसका एक रिप्लाई प्रॉपर होता है वो आपने कैसे तैयार करना है, वो इंशाल्लाह हम तैयार करेंगे। जैसे अभी हमने एफिडेविट तैयार किया है वो भी सारा डिटेल से तैयार करेंगे। वो आपने चीज़ें कैसे बनानी है और एफपीआर में जाकर सबमिट करवानी है, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी ये दो चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं, एक डिलीशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम एनटीएन और एनटीएन स्टेटस इनएक्टिव रिलेटेड इशू। सबसे पहले मैं ये आपको नीचे वाला बता देता हूँ, उसके बाद बिजनेस डिलीशन की तरफ चलते हैं, एनटीएन स्टेटस इनएक्टिव की तरफ चलते हैं। एफपीआर की वेबसाइट पे यहाँ पे स्टेटस आपने अगर अपना एफपीआर का चेक करना है, एनटीएन का जो स्टेटस होता है वो स्टेटस होता है आपके फाइलर होने का और नॉन फाइलर होने का। कि मतलब आपका स्टेटस क्या, आप इस टाइम एज ए एक्टिव टैक्स पेयर हैं या नहीं हैं, वो आपने कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे नीचे आपने जाना है ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे क्लिक करना है। ये सबसे ऊपर आ रहा है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये पैरामीटर टाइप, इस पे आपने जाना है, सीएनएससी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने अपना सीएनएससी नंबर लिखना है, डेट जो करंट उस दिन की डेट होगी उसके के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये वाला जो कोड आ रहा है इसको आपने इधर टाइप करना है। उसके बाद ये वेरीफाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे वो आपको बता देगा कि आपका स्टेटस क्या है। ये देखें यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस पे लिखा आ रहा है एक्टिव, मतलब कि इस बंदे की करंट ईयर की टैक्स रिटर्न सबमिट हुई है टाइम पे और इसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, अगर इसने अपनी जो रिटर्न फाइल ना की होती इस साल की, ठीक है, तो फिर यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस के सामने इनएक्टिव लिखा आ रहा होता और साथ यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा आ रहा था कि आपकी इस ईयर की रिटर्न पेंडिंग है, वो आप इस ईयर की रिटर्न को सबमिट करें और साथ जो है लेट फाइलिंग का 1000 का चालान सबमिट करें। जैसे ही वो आप अपनी रिटर्न सबमिट करेंगे और लेट फाइलिंग का चालान सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस दोबारा एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा ये हमने चेक कर लिया एक्टिव स्टेटस जो होता है एनटीएन से, आपके एनटीएन से रिलेटेड या आपकी रिटर्न से रिलेटेड, वो कहाँ से चेक करते हैं वो हमने इधर से चेक कर लिया। इसके अलावा अगर आपने अपनी प्रोफाइल इंक्वायरी चेक करनी है टैक्स पेयर की तो वो यहाँ से आप चेक करेंगे, ये लिखा रहा है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपने चेक करना है कोई भी चीज़ आपने अपने एनटीएन से रिलेटेड चेक करनी है तो यहाँ पे आएंगे आप पैरामीटर टाइप में, यहाँ पे आप सीएनएससी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप एनटीएन को सिलेक्ट करेंगे, अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे जो भी आपका सीएनएससी नंबर होगा। सीएनएससी नंबर जो उसमें डैशेस वगैरह आ रही होंगी वो आपने नहीं लिखने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कोड लिखेंगे, ये वाला जो साथ लिखा नज़र आ रहा है,
उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका कोई बिज़नेस आपके एनटीएन पे रजिस्टर है तो यहाँ पे आपका बिज़नेस नेम आ रहा होगा, यहाँ पे ये लिखा आ रहा है ना बिज़नेस ब्रांच नेम वगैरह, यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल से नज़र आ रही हैं। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ किसी एनटीएन को ओपन करके, वो कैसी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे ये देखें, इसकी नज़र आ रही है ना, ये देखें ये बिज़नेस नेम, इसके एनटीएन पे ये वाला बिज़नेस नेम नज़र आ रहा है, इसके एनटीएन पे ये वाला बिज़नेस लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये इसकी बिज़नेस एक्टिविटी है, ये बिज़नेस इस चीज़ का कर रहा है। ठीक है, ये उसके आगे एक्टिविटी नज़र आ रही है, ये चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है डिलीशन ऑफ बिज़नेस फ्रॉम एनटीएन। इसकी तरफ हम चलते हैं, एफबीआर पे जाएंगे, यहाँ पे हम जाके ये इनकम टैक्स वाला जो है इस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे हम अपना आईडी और पासवर्ड लगा के। अच्छा, यहाँ पे हम जाएंगे प्रोफाइल सेक्शन में। ठीक है, ये आ रहा है हमारा प्रोफाइल का, मैनेज प्रोफाइल ये लिखा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगर वहाँ से नहीं जाना तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं प्रोफाइल सेक्शन में। ठीक है, इधर हमारा बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें आ रही होंगी, ये हम जाएंगे। जब हम इसको ओपन करते हैं तो प्रोफाइल सेक्शन इधर से हम जा सकते हैं, उधर से नहीं जाना तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, ये प्रोफाइल सेक्शन में आ जाएंगे। ये पर्सनल डिटेल, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल मैं आपको बिज़नेस के बारे में बता रहा हूँ, बिज़नेस कैसे डिलीट करना है। ये बिज़नेसेस आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके जितने भी बिज़नेस होंगे वो डिटेल यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, इसका भी एक नज़र आ रहा है तो एक ही आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में पे, यहाँ पे वो बता देगा कि आपका बिज़नेस का नेम ये है। उसके आगे डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ के बारे में बता देगा, उसकी क्लास कौन सी है, ये सारी चीज़ें, उसका एड्रेस कौन सा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बता देगा। आप इसको डिलीट अगर आपने करना है, ये डिलीट वाला सेक्शन जो है, ठीक है, ये रिसाइकल बिन जो बनी हुई है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो ये आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपने इसकी एंड डेट बतानी है, यहाँ से आपने ये कैलेंडर बना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आप डिलीट वगैरह सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको डिलीट नहीं करना चाह रहे। इसके अलावा अगर आपने अपना जो बिज़नेस ये लिखा हुआ है, इसमें कोई चीज़ें वगैरह एडिट करनी है, इसकी एडिट सेक्शन पे जाएंगे, ये साथ जो लिखा आ रहा है, तो यहाँ से आप अपना बिज़नेस का नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसकी एक्टिविटीज़ अगर आपने अपने बिज़नेस नेम पे और कोई ऐड करनी है तो ये प्लस साइन जो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी करेंगे सारी। अभी जो है ये एक्टिविटी कैसे ऐड करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हम इस वीडियो में नहीं कर रहे। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ आपको बता रहे हैं कि बिज़नेस को डिलीट कैसे करना है। अब ये जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ कैसे सिलेक्ट करनी है, एनटीएन के ऊपर बिज़नेस कैसे ऐड करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये हमारी आज की जो वीडियो के टॉपिक थे वो क्लियर हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनटीएन के ऊपर बिज़नेस हम किस तरह ऐड करते हैं। कंप्लीट डिटेल से सारी चीज़ें देखेंगे कि बिज़नेस कैसे ऐड किया जाता है किसी भी एनटीएन के ऊपर। उसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बताना भूल गया हूँ, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करता हूँ दोबारा, यहाँ पे हम अभी वापस जाते हैं अपने प्रोफाइल सेक्शन में।
अभी यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है बिज़नेस डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, इसमें आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे चेक करें कि ये जो बिज़नेस है इसमें प्रिंसिपल वाले कॉलम में ये टिक का निशान लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके आगे ST लिखा हुआ है, ST मतलब सेल टैक्स, ये देखें ये ब्लैंक है। उसके बाद FAD, ये भी ब्लैंक है। आप इसका देखें, ये ST वाला जो सेक्शन है ये ब्लैंक है, इसके ऊपर टिक नहीं लगा। इसका मतलब है कि इस NTN पे सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, ठीक है। इस बंदे की सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे टिक लगा होता, इस बंदे की सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन हुई होती, तो फिर हम यहाँ से डायरेक्टली इसके बिज़नेस को इसके NTN से डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस सूरत में ये वाला जो रिसाइकिल बिन वाला ऑप्शन है ये इनेबल नहीं होता। तो उस सूरत में आपको अगर बिज़नेस डिलीट करवाना हो, जिस NTN पे सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो और आपने उस NTN से बिज़नेस डिलीट करवाना है, तो वो यहाँ से नहीं होगा। उसके लिए आपको FPR से करवाना पड़ेगा। तो वो भी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, कि अगर किसी सेल टैक्स नंबर ऐसा है NTN पे जिस पे सेल टैक्स लगा हुआ है और आपने उस NTN से बिज़नेस डिलीट कैसे करवाना है, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे हम FPR में, जो जमा करवाने के लिए एक पूरा रिप्लाई होता है। उसके साथ आपने कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है और FPR में कहाँ डिलीट उसको जाकर सबमिट करना है और कितना टाइम लगेगा, किसकी अप्रूवल से होगा, हर चीज़ डिटेल से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अभी हमने इस वीडियो में जो चीज़ें थी वो सारी डिस्कस कर ली हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक तो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से सीखेंगे कि किसी भी NTN पे बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। उसके अलावा ये जो अभी हमने प्रोफाइल सेक्शन यहाँ पे देखा था, ये वाला, ये प्रोफाइल सेक्शन में ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, ये जितने भी टैब्स आ रहे हैं, ये सारे एक एक करके हम इसमें सारी चीज़ें डिटेल से हम देखेंगे कि इन टैब्स का क्या मतलब है और इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी होती है। इंशाल्लाह हर टैब को एक डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आपने प्रेस कर लेना है ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है ताकि आपके दोस्त वगैरह जो हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ये जो एक डिटेल कोर्स चल रहा है हमारा टैक्स कंसल्टेंट का, फ्री कोर्स है यूट्यूब पे, ठीक है। ये कोर्स आप करें, इंशाल्लाह वीडियोस देखें। ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये टारगेट ऑडियंस कौन सी है। ये इंशाल्लाह अगर आप ये सारा कोर्स जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये कोर्स के कंटेंट वगैरह हैं, ये सारी आप अगर चीज़ें देख लेते हैं तो इंशाल्लाह अगर आप, एक तो ये है कि आप इनमें से अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा कोर्स। इसको आप एज ए फ्रीलांसर भी कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, अगर आप एज ए पार्ट टाइम जॉब इस काम को करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा और इंशाल्लाह इससे आपकी काफ़ी अच्छी अर्निंग होगी। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।